इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो कल आपसे बेसिक्स के लिए बात हुई थी और बेसिक्स में कल हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व की थी। तो आज हम आयन में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, आयन में कैसे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व होती है। और थर्ड बताया था आपको पेरोक्साइड बॉन्ड में एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। तो आयंस में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको बता दूं कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद नहीं करनी है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो एक ही मैं बताता हूँ, सबकी सॉल्व हो जाएगी ऐसे। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 90। ठीक है, ये कितने में ब्रेक हो जाएगा 2, 8, 8 और ये 1 में ब्रेक होगा K, L, M और ये N। ठीक, K, L, M, N इन्हें कहते हैं कोश, यानी इन्हें सेल कहते हैं। और ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8, M में 8, N में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अंदर के कोशों में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो अंदर के बाकी के सभी इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इनको? कोर इलेक्ट्रॉन। तो यानी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। सबसे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। उसके बाद अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और सेल भी क्या कहलाएंगे? कोर सेल कहलाते हैं। तो देखो आउटर मोस्ट सेल, हर एलिमेंट क्या होता है? हर एलिमेंट चाहता है इनर्ट गैस के बराबर वो स्टेबल हो जाए। और इनर्ट गैस के बराबर स्टेबल होने के लिए उसको आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ते हैं? 8। हीलियम के बराबर 2 करने पड़ते हैं। अब देखो अगर इसको आउटर मोस्ट सेल में, जिसके में आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है? अधिक स्टेबल हो जाता है। और वो हर कोई चाहता है वो अधिक स्टेबल में आए और वो फ्री स्टेट में रहे। तो अगर ये अपने आउटर मोस्ट सेल में इसको 8 करने हैं तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और इसको इससे अच्छा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे तो आउटर मोस्ट में अपने आप 8 हो जाएंगे। तो इसकी नेचर है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में फिर क्या आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन और ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है। तो जितने जब कोई भी एलिमेंट अपने कोष को स्टेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी पॉजिटिव होगी। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? नेगेटिव। तो आप बताइए यहाँ पर कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 1। तो अब क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर उतनी हो जाएगी। तो पोटेशियम की कितनी आ जाएगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1। लॉस को पॉजिटिव से दिखाना, गेन को नेगेटिव से दिखाना। जितने करे उतने नंबर आ जाएगी। जैसे वो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ये कितने में ब्रेक हो जाएगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 6। तो देखो अब इसको इनर्ट गैस के बराबर या आउटर मोस्ट सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? इसमें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा बाहर से। तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। तो जितने गेन करेगा, गेन करने के लिए माइनस, और जितने गेन कर रहा है उतने नंबर आ जाएगी -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी? -2। और पोटेशियम कितनी है? +1। तो ये तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर है, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो सभी एलिमेंट के लिए कुछ एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे सॉल्व कर लीजिए और उनकी हेल्प से हम और सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल है, बहुत ईजी है। तो आयन में कैसे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए अब कुछ एलिमेंट के फिर ऑक्सीडेशन नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो जैसे हाइड्रोजन की मैंने आपको बताई थी +1, पोटेशियम की बताई थी आपको +1, ऑक्सीजन की कितनी बताई थी? -2, Cl की कितनी बताई थी? -1, क्लोरीन की कितनी बताई थी? -1,
ये कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिख दिए, इनको भी हम जैसा भी बताया था ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब आयन में कैसे, आयन कहते हैं इसको कोई ना कोई क्या होगा चार्ज हो। तो पहले बात करते हैं नंबर 1, हम बात करते हैं सर ऑक्जेलेट आयन C2O4 पर क्या है 2 नेगेटिव, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन कहते हैं, ठीक है, ऑक्जेलेट आयन। तो ऑक्जेलेट में देखो कार्बन एटम कितने हैं 2, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 4 और उस पर चार्ज कितना -2, ठीक है। ध्यान रखना किसी भी एटम की आपको संख्या देखनी है तो उसके कहाँ देखते हैं पैरों में, ठीक। अब है ना मान लो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट का जो हेड होगा ये वाला हेड उसे कहते हैं एटॉमिक वेट, और जो उसके पैरों में संख्या होती है उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और बीच में जो होगा वो एलिमेंट होगा, एलिमेंट। तो ऊपर सिर क्या है एटॉमिक वेट या मास नंबर, और पैरों में क्या होती है एटॉमिक नंबर। तो ऑक्जेलेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए मेटल है मेरे पास जैसे कार्बन, ये 12 है और ये है 6, तो कार्बन 12 जो होगा ये तो क्या कहलाएगा इसका एटॉमिक वेट, ये मास नंबर लिख देते हैं इसको, क्या लिख देते हैं मास नंबर, इसे कहते हैं मास नंबर, और इसे क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है उसका सिंबल, सिंबल, ठीक है, ऐसे देखते हैं। तो अब हमें ऑक्जेलेट आयन में किसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं हमें कार्बन, तो कार्बन को जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं उसको क्या मान लेते हैं हम x, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 × कार्बन, फिर ऑक्सीजन एटम कितने 4, तो 4 × ऑक्सीजन। अब देखो इसको बराबर क्या रखेंगे क्योंकि न्यूट्रल नहीं है, और जब न्यूट्रल नहीं है तो जीरो तो होगा नहीं, तो जब जीरो नहीं है तो किसके बराबर है जितना उस पर चार्ज है उसको बराबर रख लेंगे। तो कितने चार्ज है उस पर 2 नेगेटिव, तो उसको मार्क के साथ चिन्ह के साथ रख लो नेगेटिव। अगर ये मान लीजिए -1 हो तो -1 रखते, -3 होता तो -3, यानी जितना भी ऊपर चार्ज है उसको बराबर में रख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, कार्बन को क्या मान लेंगे हम x, तो ये हो जाएगा 2 × x प्लस 4 × ऑक्सीजन कितनी होती है -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी -2, तो ये तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -8, ये आ जाएगा बराबर -2। देखो 2 के x मल्टीप्लाई करिए 2x हो जाएगा, 4 की -2 मल्टीप्लाई करिए -8 हो जाएगा बराबर -2 है ये उसके, तो 2 -8 को अगर उधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा, 2x बराबर -2 और ये इधर हो जाएंगे +8, तो कितने बचेंगे 2x बराबर प्लस के 6 बचेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस के 3 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी +3 आएगी, ठीक है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये ऑक्सीडेशन नंबर जो सॉल्व होके आई है, अब वो ये भी देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो कार्बन की जगह देखो x क्या है कार्बन, इस कार्बन की +3 कार्बन के स्थान पे रख के देख लीजिए -2 का अंतर आना चाहिए, गैप आना चाहिए, तो देखते हैं रख के इसको, कार्बन की कितनी है +3, तो 3 × क्या आ जाएगा 2, +3 इसकी इंटू में 2, फिर प्लस कार्बन की कितनी है -2, तो -2 इंटू में क्या आ जाएगा 4। अब हम ये देखते हैं किसकी इक्वल आता है, बराबर क्या है इसके, तो 3 × 2 प्लस के 6 हो गया, -2 × 4 कितना आ जाएगा -8, तो कितने का गैप आ रहा है -2, तो अगर उसके चार्ज के बराबर -2 का गैप आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर आपकी सही है। तो आयन की ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे सॉल्व होती है, और एक देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 देखते हैं हम, जैसे S4O6 पर है 2 नेगेटिव, इसका नाम है टेट्रा, टेट्रा किसके लिए आता है 4 के लिए, टेट्रा थायो आता है सल्फर के लिए, थायोनेट, टेट्राथायोनेट आयन, क्या लगेगा टेट्राथायोनेट आयन। सल्फर एटम कितने इसमें 4, ऑक्सीजन एटम कितने 6, कितना चार्ज है -2, तो सल्फर को हमें सल्फर किसमें निकालनी है, तो 4 × सल्फर आ जाएगा, फिर प्लस ऑक्सीजन कितने 6 × ऑक्सीजन, और चार्ज कितना उस पर -2,
ठीक है। सल्फर को x मान लिया हमने, 4 इंटू एक्स फिर प्लस 6 इंटू ऑप्शन कितनी है -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक है। अब 4 की x मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4x, फिर अब प्लस की जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -12 और ये आ जाएगा बराबर -2। -12 को फिर उधर लेंगे तो माइनस वाली संख्या उधर जाने क्या हो जाती है प्लस, तो -2 क्या हो जाएगा +12। ठीक है, माइनस वाले को उधर ले जाएंगे प्लस और प्लस की होती तो माइनस, तो -2 में से +12 घटा दो क्या बचेगा +10। 4x बराबर क्या बचेगा +10, तो x बराबर ये मल्टीप्लाई उधर बटे में चली जाएगी, तो x बराबर 10/4, यानी ये कैंसिल होना 2 5 10 2 2 4, ये आ जाएगा 5/2। तो कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी इसकी 2.5, यानी आ जाएगी x बराबर 2.5। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है यहाँ पर 2.5। ठीक है, ये सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व होगी। तो किसी भी आयन की ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी आयन में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको उस पर जितना चार्ज है उसको बराबर रख लेते हैं और सिर्फ सब जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल की सॉल्व करी थी ऐसे होगी। तो आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं। अब तीसरी बात करते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, थर्ड स्टेप, यानी ये सी टाइप मान लेते हैं इसको। कौन सा टाइप है सी टाइप। तो सी टाइप में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये है इसका सी टाइप। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ए टाइप था, आयन बी टाइप, अब पेरोक्साइड बॉन्ड सी टाइप। तो सी टाइप क्या है इसका पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होते हैं। पेरोक्साइड बॉन्ड सीधा जब दो ऑक्सीजन एटम आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखो ये ऑक्सीजन है ना, और एक ये ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, दोनों अगर एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। यानी हम ये कह सकते हैं जब दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड ही पेरोक्साइड बॉन्ड कहलाता है। और पेरोक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -1 होती है। तो ध्यान रखना, तो पेरोक्साइड बॉन्ड क्या है, देखो ये वाला ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। किससे जोड़ दें, सिंगल बॉन्ड से। और ये भी इधर बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, ये भी बना लेगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे लॉन पेयर इसके बच गए 2, इसके भी लॉन पेयर कितने बचेंगे 2। ठीक है, इसकी चाहे तो शेयरिंग करके देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो H2O की संरचना बनाते हैं, H2O ये वाला। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास है 2 और 6, इसके पास में कितने 2 और 6, इसके पास कितने 1, इसके पास में 1। अब देखो सब चाहते हैं, हाइड्रोजन तो चाहता है हीलियम के बराबर 2 हो जाए, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ऑक्सीजन चाहता है कि उसके बाहर वाले सेल में 8 हो जाए, नियॉन के बराबर स्थायी हो जाएगा। तो अपने कोर्स को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं। अब शेयरिंग करने के लिए देखो इसको 6 है, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इधर से शेयर ले लेगा, एक उधर से शेयर कर लेगा। तो अब ये क्या करेगा 2 और 2 4, ये तो 6 ना, 4 तो अपने पास रख ले, एक यहाँ रख लेगा, एक यहाँ रख लेगा, ताकि ये वाला इससे शेयर कर ले और ये वाला इससे शेयर कर ले, ऐसे यहाँ आ जाएंगे 2 4 5 और ये 6। ये वाला हाइड्रोजन का आ जाएगा इधर से और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन का आ गया। तो देखो इसके 8 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे, हाइड्रोजन ने अपने कितने पूरे कर लिए 2 पूरे कर लिए। अब हम काउंट कर सकते हैं किसके कितने हैं। ध्यान रखना हाइड्रोजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं रखेगा। तो इस वाले ऑप्शन के पास बात करते हैं 2 2 4 2 6 2 8, इस वाले ऑप्शन के पास 2 2 4 2 6 2 8। तो ऑक्सीजन के बीच में कैसे ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी आपस में हुए तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों के शेल में गिने जाएंगे। ये वाले शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी गिने जाएंगे और ऑक्सीजन में भी गिने जाएंगे। तब ऑक्सीजन ने 8 पूरे कर लिए। अब देखो ऑक्सीजन के बीच में जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, और जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वहाँ बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो इसकी बॉन्डिंग बनाए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होगी H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये वाला बॉन्डिंग बनेगा।
अब बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड ही क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे क्या कहते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पेरोक्साइड बॉन्ड यानी दो ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ सिंगल बॉन्ड ही क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड। और पेरोक्साइड बॉन्ड में जो ऑक्सीजन होती है उनकी ऑक्सीडाइज नंबर हमेशा क्या होगी, -1। तो इसकी ऑक्सीडाइज नंबर कितनी होगी, -1, इसकी भी कितनी होगी, -1, और हाइड्रोजन की कितनी यहाँ पर +1 होती है। ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की पेरोक्साइड बॉन्ड में कितनी ऑक्सीडाइज नंबर, -1 होती है। अब देखो ये पेरोक्साइड बॉन्ड किस किस में और बन सकता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में बन सकता है, तो उनकी बात करते हैं। देखो किस किस में होता है। नंबर 1, पहले तो H2O2 में बन गए। दूसरा किसमें बनेगा, बेरियम पेरोक्साइड, इसमें बनेगा। तीसरा सोडियम पेरोक्साइड Na2O2। फोर्थ किसमें बन जाएगा, ब्लू परक्रोमेट CrO5। और किसमें बनेगा, H2SO5 में बनेगा। और किसमें बनेगा, H2S2O8, इनमें बनेगा। इसका नाम दो ब्लू परक्रोमेट। क्या नाम है, ब्लू परक्रोमेट, ब्लू परक्रोमेट। और इसका नाम है कैरो एसिड्स, कैरो एसिड। और इसका नाम है मार्शल एसिड, मार्शल एसिड। तो इनमें सभी में क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। H2O2 का नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, और ये ब्लू परक्रोमेट, ये कैरो एसिड्स है, और ये मार्शल एसिड है, सल्फर के एसिड्स हैं दोनों। तो इन सब में जब इनके स्ट्रक्चर बनेगी तो इनमें सभी में जरूर पेरोक्साइड बॉन्ड आएगा। हो सकता है पेरोक्साइड बॉन्ड किसी में एक से ज़्यादा हो और किसी में एक ही हो, वो तो कितनी भी हो सकता है, लेकिन मेन है पेरोक्साइड बॉन्ड। कल हम आपको बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पेरोक्साइड बॉन्ड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, तो आज लेक्चर को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में पेरोक्साइड बॉन्ड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स वेरी मच।